और यहाँ पर जैन धर्म के साथ आपको बता दें कि जो पुराने और दुर्लभ अवशेष हैं वो भी आपको नजर आएंगे। जैन कलाकृतियाँ और पारंपरिक विरासत संग्रहों को भी संरक्षण और साथ ही प्रदर्शन प्रदान करता है ये म्यूजियम संग्रहालय, जिसमें जटिल रूप से जो गढ़ी हुई पत्थर और धातु की मूर्तियां हैं वो इसमें शामिल हैं, वो यहाँ पर रखी गई हैं। और इसके साथ ही विशाल तीर्थ पट्टा और यंत्र पट्टा, लघु चित्रकारी, चांदी के रथ, सिक्के और साथ ही जो पुरानी पांडुलिपियां हैं उन्हें भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जो 7 भव्य दीर्घाओं में प्रदर्शित जिन्हें किया गया है। तो आज इसका उद्घाटन किया गया और अब कोई भी व्यक्ति, नागरिक जो है वहां जाकर के इस म्यूजियम को देख सकता है, क्योंकि इस म्यूजियम की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो जैन धर्म का विकास है और साथ ही इसके गहन सांस्कृतिक प्रभाव की बेहतरीन समझ आपको यहाँ पर मिलेगी। और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साणंद का दौरा भी करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, जो कि वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत होगी और भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री आज वाव भारत का भी दौरा करते हुए नजर आएंगे, जहां 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में बिजली, रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग, स्वास्थ्य, शहरी विकास, जनजातीय विकास और ग्रामीण विकास सहित कई प्रमुख क्षेत्रों को ये परियोजनाएं कवर करती हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे, जो कि क्षेत्रीय संपर्क को आगे आने वाले समय में और बेहतर बनाएगा। साथ ही धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा और आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करता हुआ नजर आएगा ये एक्सप्रेसवे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर है। उनका ये 1 दिवसीय दौरा, जिसमें आज वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और सबसे पहले उन्होंने संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ये संग्रहालय सम्राट संप्रति के नाम पर आधारित है और इस संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। इस संग्रहालय की अगर हम बात करें तो जैन धर्म की जो समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत है उसको प्रदर्शित करता है ये म्यूजियम। जैन धर्म के विकास और इसके गहन सांस्कृतिक प्रभाव की भी समझ प्राप्त करने में ये संग्रहालय जो है वो सहायता करता हुआ नजर आएगा लोगों की। अपने आप में बेहद ही खास गांधीनगर के कोबा तीर्थ में सम्राट संप्रति संग्रहालय स्थित है और इस संग्रहालय में कई सारे जो पुराने, सदियों पुराने दुर्लभ अवशेष हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जैन कलाकृतियों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और साथ ही पारंपरिक विरासत संग्रहों का भी संरक्षण ये संग्रहालय देता है और उनको प्रदर्शित करता है। इसमें कई जो काफ़ी मुश्किल से पत्थर पर और धातु की जो मूर्तियां हैं उन्हें यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। चांदी के रथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, पुराने सिक्के और साथ ही जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं वो आपको इस संग्रहालय में देखने को मिलेंगी, जिन्हें 7 जो बड़ी दीर्घाएं उनमें प्रदर्शित किया गया है, जो जैन धर्म की सांस्कृतिक विरासत को अपने आप में संजोए हुए है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य श्री पद्म सागर सूरी जी महाराज से भी मुलाकात की है इस संग्रहालय के उद्घाटन के बाद। तो अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संग्रहालय का उद्घाटन किया है, जो अपने आप में जैन धर्म की जो यात्रा है उसको संजोए हुए है। यहाँ पर आपको कई सारी जो दुर्लभ चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो जैन कलाकृतियाँ हैं, जो दुर्लभ अवशेष हैं, उन्हें यहाँ पर संजोया गया है। चांदी के रथ, पुराने सिक्के और साथ ही प्राचीन पांडुलिपियाँ हैं, उन्हें यहाँ पर संजोया गया है।
2000 से ज़्यादा दुर्लभ खजानों से युक्त ये संग्रहालय जो है वो जैन धर्म के विकास और इसके गहन सांस्कृतिक प्रभाव की समझ प्राप्त करने में आपको सक्षम बनाएगा। और साथ ही इसमें आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आधुनिक डिजिटल और ऑडियो विजुअल तकनीक से ये संग्रहालय जो है वो पूरी तरह से लैस है। तो इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये एक तोहफे के तौर पर इसे देखा जा सकता है, जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और साथ ही साणंद में सेमिकॉन प्लांट का भी उद्घाटन आज करेंगे। और आज साथ ही कई विकास परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का ये दौरा अपने आप में बेहद ही खास और अपने आप में अहम। वहां की जनता को कई सारे तोहफे भी आज दिए जाएंगे। ये सौगात 20,000 करोड़ रुपए की। तो जैन धर्म की जो ऐतिहासिक और कलाकृतियां हैं, जो पारंपरिक विरासत है, उन सभी को अपने आप में ये संजोए हुए है। आपको यहाँ पर जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं वो आपको नजर आएंगी, जिनको इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर है, जहां वो आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे, जिसमें पहला ये कार्यक्रम जब महावीर जयंती के आज के इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने गुजरात गांधीनगर के कोबा तीर्थ में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है। और इसके साथ ही जो वहाँ पे पुरानी विरासत को संजोए हुए है ये संग्रहालय, उनको देखते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अशोक के पौत्र और जैन परंपरा में अहिंसा के प्रति समर्पण, साथ ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध सम्राट संप्रति के नाम पर स्थापित ये संग्रहालय जो है वो जैन धर्म की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साथ ही आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित करता है। ये संग्रहालय महावीर जैन आराधना केंद्र परिसर में ये संग्रहालय स्थित है, जिसमें 7 अलग अलग खंड हैं और हर खंड जो है वो भारत की सभ्यतागत परंपराओं के अनूठे पहलुओं को समर्पित है। जो लोग वहां पर पहुंचेंगे इस संग्रहालय को देखने के लिए, उन्हें सदियों पुराने ज्ञान और विरासत की एक व्यापक यात्रा के दर्शन ये संग्रहालय कराता है। ये संग्रहालय पारंपरिक प्रदर्शनों को आधुनिक डिजिटल और साथ ही ऑडियो विजुअल उपकरणों के साथ भी इकट्ठा करता है, जिससे कि जो लोग वहां पर पहुंचेंगे, जो शोधकर्ता पहुंचेंगे, विद्वान पहुंचेंगे, उनके लिए एक गहन और साथ ही आकर्षक अनुभव का भी निर्माण होगा इसके जरिए। तो अपने आप में कई सारी तकनीकों से ये लैस है ये संग्रहालय। जब आप इस संग्रहालय में जाएंगे तो आपको यहाँ पर सदियों पुराने जो दुर्लभ अवशेष हैं उनको देखने का मौका मिलेगा। और इसके साथ ही जो जैन कलाकृतियां हैं, जो पारंपरिक विरासत संग्रह हैं, ये म्यूजियम उन सभी का संरक्षण करता है और प्रदर्शित करता है, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो जो
जटिल रूप से गढ़ी हुई पत्थर और धातु की जो मूर्तियां हैं उन्हें यहाँ पर रखा गया है और साथ ही विशाल तीर्थपट्टा और यंत्रपट्टा, लघु चित्रकारी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा जब आप इस संग्रहालय में जाएंगे तो आपको यहाँ पे चांदी के रथ, सिक्के और प्राचीन जो पांडुलिपियां हैं वो भी यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। संगमनी शुरुआत हवे આપણે આતિથ્ય ભાવ સાથે કરીશું આ રહે हैं। और तत्पश्चात ज्ञान की विरासत को अर्पण करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री दर्शित भाई शाह को। ये 42वां शोध ग्रंथ अर्पण किया जा रहा है। विशेष बात यह है कि वर्ष 2003 में जब हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस श्रृंखला का प्रथम खंड का अनावरण किया था और आज ये 42वां खंड तैयार हो चुका है। धन्यवाद। अब मैं प्रदीप भाई राठौड़ को विनंती करूंगी कि वे माननीय राज्यपाल महोदय आचार्य श्री देवव्रत जी का अभिवादन करें। आदिनाथ प्रभु की दुर्लभ प्रतिमा से उनका अभिवादन किया जा रहा है और मैं हसमुख भाई गणेशा से निवेदन करती हूं कि वे माननीय राज्यपाल महोदय को 42वां ग्रंथ अर्पण करें। अब मैं विनंती करती हूं श्री डिंपल भाई मार्फतिया को कि वे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब को श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप प्रभु की पावन प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिवादन करें। अब मैं श्री कल्पेश भाई शाह को विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे हमारे ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी जी को प्रभु की प्रतिमा भेंट कर उनका अभिनंदन करें। सभी महानुभाव का हम आदर के साथ सत्कार करते हैं। धन्यवाद। इस सम्राट स्मृति म्यूजियम के संकल्प को साकार करने के लिए जिनका समर्पण, सहयोग और सेवा मिली है और जिनके हृदय में जैन शासन के प्रति अटूट श्रद्धा है, वैसे श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा के अध्यक्ष एवं चेयरमैन एमिरेटस टोरेंट ग्रुप श्री सुधीर भाई मेहता को मैं नम्र निवेदन करती हूं कि वे स्वागत संबोधन के साथ आज की शुरुआत करें। चरम तीर्थमपति श्री महावीर स्वामी भगवान के चरणों में सादर वंदन। पूज्य श्रमणी भगवान के चरणों में सादर वंदन। राष्ट्र संत परम पूज्य आचार्य देव पद्म सागर जी की महाराजा के पावन चरणों में वंदन। श्री भारत की सेवा करने के लिए सदा पुरुष रथ हम सभी के आदरणीय यशवंत सिंह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं कोबा तीर्थ में प्रांगण में सहृदय स्वागत करता हूं। गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री हर्ष भाई संघवी जो इस पावन मौके पे हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। सभा में उपस्थित मेहमानों, लाभार्थी परिवारों, शोधकर्ताओं और साधर्मिक भाइयों बहनों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। महावीर भगवान के जन्म कल्याण की शुभकामनाएं। जिन्होंने विश्व को जियो और जीने दो का संदेश दिया, ऐसे त्रिशला नंदन प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन।
आज के शुभ अवसर पर कोबा की इस पवित्र धरा पर एक स्वर्णिम इतिहास लिखा जा रहा है। मुझे याद है कि वो पावन प्रसंग जब आचार्य श्री कैलाशपुरी ज्ञान मंदिर के हस्तप्रतों की ग्रंथ सूची के प्रथम भाग में विमोचन आदरणीय नरेंद्र भाई के कर कमलों में संपन्न हुआ था। आज उसी अटूट परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस सम्राट संपत्ति म्यूजियम का लोकार्पण भी आपकी गरिमापूर्ण उपस्थिति में हो रहा है। यहाँ हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। ये भव्य ज्ञान मंदिर कोई म्यूजियम और साधारण भवन नहीं है, बल्कि एक महापुरुष की दर्शकों की साधना और स्वप्न की वास्तविकता का अवतरण है। वह स्वप्नद्रष्टा महापुरुष पूज्यपद आचार्य भगवान श्री पद्मसागर सूरी महाराजा। पूज्य गुरुदेव का यह दृढ़ संकल्प था कि भारत की संस्कृति की अमूल्य विरासत का संवर्धन और बिखरे हुए ज्ञान का संकलन करना ही सही अर्थ में जिन शासन की परम ज्ञान आराधना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन शासन और उसके आध्यात्मिक तत्वों के प्रति आपका अटूट श्रद्धा के हम साक्षी रहे हैं। हमें गर्व है कि पिछले 10 से 12 साल में आपके प्रयासों से लगभग 405 से भी अधिक दुर्लभ प्रतिमाएं और पुरातात्विक अवशेष भारत की धरती पर वापस लाए गए हैं। ये एक संख्या मात्र नहीं है, बल्कि भारत की खोई हुई, खंडित हुई और बुछड़ी हुई अस्मिता को पुनः स्थापित करने का आपके भगीरथ प्रयास का प्रबल प्रमाण है। कोबा तीर्थ के इस पावन परिषद में विस्तृत ये संग्रहालय भी भारत की सांस्कृतिक चेतना को पुनः जागृत करने के आपके भगीरथ पुरुषार्थ का एक ही प्रतिबिंब है। यहाँ आस्था भी है और आधुनिकता भी है, यहाँ परंपरा भी है और प्रगति भी है, यहाँ निष्ठा भी है और नवनिर्माण भी है, यहाँ विरासत भी है और विकास भी है। आज इस नए म्यूजियम का परिचय देते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। यहाँ शिल्प कला, चित्रकला और लिपि विज्ञान का दुर्लभ संगम है। ये केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि शोध और अनुसंधान का एक विशाल केंद्र है। यहाँ म्यूजियम का सांस्कृतिक भव्य भूतकाल को संभाल करके रखेंगे और साथ में ये आधुनिकता संवाद का उपयोग करने के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए इसे जीवंत बनाए रखेंगे। आप सभी को बताते हुए गौरव है कि कोबा के इस ज्ञान मंदिर में 3 लाख से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट अत्यंत जतन के साथ सुरक्षित है। यहाँ ये हस्तप्रतियां के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सम्राट संग्रह है। आज मैं विनम्रता के साथ आपको बताना चाहूँगा कि टोरंटो के यूएनएम फाउंडेशन द्वारा इस संग्रहालय का संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसे मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ। कोई भी महान कार्य अकेले करना संभव नहीं होता है। इस संग्रहालय की जो भव्य और सुंदर इमारत आप आज देख रहे हैं, उसे आकार देने के पीछे अनेक लोगों का मूल्यवान योगदान रहा है। समय की मर्यादा के चलते समय नाम लेना संभव नहीं है। विशेष रूप से दाता परिवार, ट्रस्ट मंडल, मेरे साथी, वास्तुकार की टीम एवं सभी मित्रों का अभिवंदन करता हूँ, जिन्होंने पूर्णतः संपृक्त होकर इस कार्य का संपन्न होने का योगदान किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी उपस्थिति में हम सदैव नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। भारतीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान की इस पावन यात्रा में कोबा तीर्थ सदैव आपके साथ रहेगा। हम सभी को और आपके पर विश्वास दिलाता हूँ। अंत में पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद हम सभी पे बरसते रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र, प्रणाम, जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुधीर भाई शाह आपके સુંદર ઉષ્માપૂર્ણ શબ્દો કે लिए મિત્રો હવે જેમના હૃદયમાં જૈન શાસનના સંસ્કાર અને વ્યક્તિત્વમાં યુવા નેતૃત્વનું તેજ છે એવા આપણા લોકપ્રિય નાયબ મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબને આવો તાળીઓના ગુંજારવ સાથે તેઓના સંબોધન માટે આવકારીએ. जैनम जयती, जैनम जयती. भगवान महावीर जन्म कल्याणकना आ पावन अवसरे सम्राट संप्रति म्यूजियमना भव्य लोकार्पण में आपना सौना वच्चे उपस्थित बाळकोथी लईने वडीलो सुधीनी चिंता करता देशना लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी साहेब, परम पूज्य आचार्य भगवंत पद्मसागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब ना चरणों में कोटि कोटि वंदन. राज्यना लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेन्द्र भाई पटेल साहेब, गवर्नर साहेब आचार्य देवव्रत जी, मंच पर विराजमान सौ महानुभावों, आजे भगवान महावीर स्वामी नो जन्म कल्याणक है. आखा विश्व में वसता जैनो माटे आनाथी मोटो कोई उत्सव होई ज ना सके. आजे कोबा तीर्थना आंगने आ आनंद बेवड़ायो छे, कारण के माननीय प्रधानमंत्री श्रीना वरद हस्ते सम्राट संप्रति म्यूजियम नु लोकार्पण थई रह्यु छे. आ सहयोग भारतनी सांस्कृतिक चेतना ने उजागर करती एक महान घटना छे. आ म्यूजियम जैन शासननी आन बान अने शाननु प्रतीक छे. अहीं सचवायेली 2000 थी वधु कलाकृतिओ जैन तीर्थंकरोनी मनोहर प्रतिमाओने अने वेद पुराण तेमज आयुर्वेदनी हजारों वर्ष जूनी हस्तप्रतो आपनी आध्यात्मिक चेतनानु संगम थवा जई रह्यु छे. परम पूज्य पद्मसागर सुरेश्वर जी महाराज साहेबे दशकों सुधी पद विहार करीने जे विरासत सेजी छे ते वास्तव में आपनी संस्कृतिनी रक्षानु महायज्ञ छे. आजे आपने जे इतिहास लखी रह्या छे तेनो गुंज आगामी अनेक सदियों सुधी संभळाशे. भगवान महावीरे आपने शीखव्युं छे के ज्या अज्ञाननु अंधारू होय त्या संस्कारनो दीवो बनीने जलवू जोईए. जैन समाजना दीवड़ाओए पोतानी शक्ति अने संपत्ति होमीने आ म्यूजियम नु भव्य निर्माण कराव्યું છે. विकास भी विरासत भी आ मंत्र ने साक्षात करतो आज आ म्यूजियम आवनारा दिवसों आवनारी पेढ़ीओ ने नवी प्रेरणा पूरी पाड़शे. मोदी साहेब नु विजन स्पष्ट छे के युवान ना हाथ में टेक्नोलॉजी होय अने तेमना मुख में मन में नवकार मंत्रनी भावना अने संस्कार होय. देश ने विकास ना मार्गे लई जनारा वडाप्रधान श्री ना हस्ते आ लोकार्पण थनारू आ म्यूजियम आवनारी पेढ़ीओ ने विरासत नो मार्ग बतावशे. काशी ना महादेव नी उपासना करवानी होय के कोबा में महावीर स्वामी जी ना चरणों में अर्चना करवानी होय. आदरणीय वडाप्रधान श्री देव आराधना नो अवसर क्यारेय चूकता नथी. आपने सौने देश भी अने देव भी नु महत्व समझाव्યું છે. जे रीते सम्राट संप्रति आध्यात्मिक चेतना जगावी हती तेज रीते मोदी साहेबे अयोध्या थी लईने सोमनाथ सुधी भारतनी विरासत ने विश्व फलक पर गौरव अपाव्યું છે. मित्रों